ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। हम प्रतिदिन भगवान गणपति शिव के माध्यम से प्रतिदिन हर एक ग्रह को हम लोग अपने अनुकूल करने के लिए साधना कर रहे हैं। इस साधना का विशेष प्रयोजन ये है कि वो सारे ग्रह जिनका हम प्रतिदिन साधना कर रहे हैं वो हमारे लिए मित्रता व्यवहार करें, हमारे लिए अनुकूल हो जाए। और साथ ही साथ हमारा एक ये भी प्रयोजन है कि प्रतिदिन हम जो ये साधना कर रहे हैं तो हमारा पूरा दिन हमारे अनुकूल, हमारे अनुसार रहे और खुशी खुशी अच्छे से हमारे ये दिन गुजरे। तो इस प्रयोजन से हम लोग प्रतिदिन साधना कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में आज शुक्रवार है, तो शुक्र ग्रह के बारे में हम सभी जानते हैं कि शुक्र जो है प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह पीड़ित होता है तो ये सारी समस्याएं होती हैं जो इससे जुड़ी हुई होती है, जैसे कि प्रेम से संबंधित कोई भी होगा, आकर्षण से संबंधित, मतलब आकर्षण मतलब कि जब हम किसी से मिलते हैं कहीं भी अटैचमेंट जहाँ भी होता है उसको आकर्षण करते हैं। जो आपको देखकर कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करता है वो आकर्षण के अंदर ही के अंतर्गत ही आता है। प्रेम, सौंदर्य, तो चूंकि इसके ग्रह हैं तो ये अगर आपके संतुलन में है और पक्ष में है तो आपके जीवन में ये सब अच्छा रहेगा। और अगर आपके कुंडली में अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, तो ये सब आपको नुकसान दे रहा। तो ये हमारे और ये भौतिक जीवन के लिए ये हर मनुष्य की आवश्यकता होती है। हर मनुष्य चाहता है कि वो देखने में अच्छे लगे, लोग उसे तारीफ करें, लोग उसे पसंद करें, उसकी मित्रता बनी रहे, उसके जीवन में प्रेम हो, परिवार हो, ये सभी चाहते हैं। ये काम एक सभी इंसान की इच्छा होती है, मूलभूत इच्छाएं होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये साधना है, क्योंकि भगवान गणपति शिव, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो हम प्रतिदिन बात कर रहे हैं, कि सारे ग्रहों के अधिपति हैं। और जब सारे ग्रहों के अधिपति जब आपके साथ हैं तो फिर ग्रह तो आपके अनुकूल हो ही जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस साधना की, आज की साधना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम साधना की शुरुआत में भगवान गणपति को आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आज शुरुआत करते हैं। तो वक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। अब हम विनियोग करेंगे। आज हम विनियोग को हिंदी में करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, साधकों के मैसेज आए हैं कि जब मैं संस्कृत बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को संस्कृत में समझने और उच्चारण करने में परेशानी आ रही है। तो उन्होंने इच्छा रखी थी कि क्या ये हिंदी में संभव है। तो बिल्कुल ये हिंदी में संभव है और हम लोग अब से इसको हिंदी में ही करेंगे। सिर्फ मंत्रोच्चार जो होगा, जहाँ मंत्र है, जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, उसे हम लोग संस्कृत में करेंगे। बाकी के सारे जहाँ भी विनियोग होगा, संकल्प होगा, वो सभी हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे, हिंदी में ही हम लोग ये साधना करेंगे। तो विनियोग से शुरुआत करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार हेतु शुक्र ग्रह के दोषों की शांति के लिए, जीवन में सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और संतुलन की प्राप्ति के उद्देश्य से शुक्र ग्रह के अधिपति गणपति शिव की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के लिए इस मंत्र का विनियोग करता हूं। अब संकल्प लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं
अपना नाम लेंगे आप लोग। इस जगह पे जगह का नाम लेंगे। गोत्र का नाम लेंगे। आज की तारीख, आज 18 जुलाई है, 18 जुलाई 2025 शुक्रवार। सुबह प्रातःकालीन वेला, ब्रह्म वेला। शुक्र ग्रह की शांति, सौंदर्य, प्रेम, कला, वैवाहिक सुख शांति, आर्थिक समृद्धि, कामनाओं के हेतु, कामनाएं हमारी पूर्ति हो उसके लिए, मानसिक संतुलन हेतु, गृहपति शिव की पूजा, ध्यान, मंत्र जप का संकल्प करती हूँ। हे गृहपति शिव, ये कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ 2 मिनट आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट रुक कर ये समझ लें कि मैंने जो अलग अलग प्रयोजन बताया, संकल्प में आप किस पर्पज से कर रहे हैं, तो आप उस पर्पज से आप ये बोलेंगे। जैसे मैंने बोला था कि शुक्र ग्रह की शांति, अगर आपका किसी कुंडली में शुक्र ग्रह प्रीत है तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि शुक्र ग्रह की शांति के लिए आप ये संकल्प लेते हैं या साधना कर रहे हैं। अगर आप स्त्री हैं और आप जीवन में स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी जिन्हें अपने जीवन में सौंदर्य चाहिए, सौंदर्य के लिए खासतौर पे कर रहे हैं, तो वो सौंदर्य की बात सिर्फ करेंगे। किसी के जीवन में प्रेम के लिए कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रेम बना रहे या प्रेम चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर जो प्रेम आपके जीवन है उसे आप बरकरार रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में प्रेम बना रहे, तो यहाँ पे आप प्रेम के बारे में कहेंगे। आप कला, विभिन्न प्रकार के कला, क्योंकि शुक्र ग्रह है वो कला के भी देव माने जाते हैं, तो आप कोई भी कला, कोई भी आर्ट फील्ड में है तो आप उसके लिए भी आप ये इस प्रयोजन की बातें कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि वैवाहिक सुख के लिए, खुशियों के लिए भी ये आप संकल्प ले सकते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो आर्थिक समृद्धि के लिए भी है, या कोई विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हम ये साधना करते हैं। तो आप किसी भी, जो भी आपका प्रयोजन होगा, उस प्रयोजन के अनुसार यहाँ पे जो हमने संकल्प लिया वो करेंगे। एक बार मैं फिर से ये संकल्प को दोहराता हूँ, सिर्फ एक प्रयोजन का करके, ताकि मैं एक प्रयोजन बोलूँगा, आप इनमें से मेरे साथ, चूंकि अभी आप भी साधना कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो कि आप वो नाम लेंगे जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, ताकि आपके लिए आसान हो और ये साधना निरंतर आपके भी चले, आपको बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर से हम ये संकल्प को बोलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं, अपना नाम लीजिए, स्थान का नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए। आज 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, इस प्रातःकालीन ब्रह्म वेला में, अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो अपने अनुसार वक्त बोल देंगे, टाइम बोल देंगे। इस शुभ मुहूर्त में शुक्र ग्रह की शांति के लिए यहाँ आप अपना प्रयोजन भी दूसरा भी बोल सकते हैं। शुक्र ग्रह की शांति के लिए भगवान गृहपति शिव की पूजा, ध्यान, मंत्र जप का संकल्प करता हूं।
हे गणपति शिव, आपके इच्छा के बिना साधना संभव नहीं है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये साधना, मेरी ये संकल्प आपके आशीर्वाद से बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब गणपति शिव को ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके निरंतर हम बोलते हैं ध्यान में, मैं उस परम तेजस्वी, शांत और सौंदर्यमय भगवान गणपति शिव का ध्यान करता हूं। गणपति शिव जो शिव ग्रह के अधिपति, शुक्र के अधिपति के रूप में समस्त प्रेम, कला, रस, सौंदर्य और समृद्धि के मूल स्रोत है, जिनकी कांति चंद्रमा के समान शीतल, देश सुगंधित चंदन से सुशोभित, श्वेत पुष्पों की माला से अलंकृत और नेत्रों में करुणा एवं सौंदर्य की ज्योति है। गणपति शिव, आप रतिकला, संगीत, काव्य और सुंदर भावनाओं के संरक्षक हैं। मैं गणपति शिव को श्रद्धा से कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका ध्यान करता हूं। अब हम लोग मंत्र जप करें। कोई भी मंत्र जप जो होता है वो कम से कम 108 बार करना चाहिए, जैसे एक माला कहते हैं। अभी हम यहाँ पे 11 बार जप कर रहे हैं। अगर आपके पास संभव होगा तो जरूर एक माला करेंगे। अभी हम 11 बार जप करते हैं। ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय सजूम ह्रूम ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय सजूम ह्रूम ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय सजूम ह्रूम ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय सजूम ह्रूम ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय सजूम ह्रूम ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय सजूम ह्रूम ओम ह्रूम जुम सा शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायिने शुक्र ग्रहाधिपते गृहपते शिवाय
सजुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम स शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति परायणे शुक्राधिपते गृहपते शिवाय सजुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम स शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायने शुक्राधिपते गृहपते शिवाय सजुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम स शास्त्र ज्ञान संपन्नाय सौंदर्य विनायकाय काम शक्ति प्रदायने शुक्राधिपते गृहपते शिवाय सजुम ह्रोम। ओम नमो रुद्राय शुक्राधिपते गृहपते शिवाय नमः। ये जो मंत्र मैं अभी जप कर रहा हूँ, इस मंत्र को आप चलते फिरते दिन भर आप ये जप कर सकते हैं। सरल मंत्र है और जो पहले हमने जो जप किया था, ये विशेष तौर पे शुक्र ग्रह को अपने मित्रवत व्यवहार के लिए अनुकूल करने के लिए हम वो मंत्र का जप करते हैं। तो लेकिन ये दूसरा मंत्र जो भी मैं जप कर रहा हूँ वो सरल है, तो इसे आप दिन भर आप इसे जप कर सकते हैं अगर उस बड़े मंत्र का जप आप नहीं कर पाते हैं तो। ओम नमो रुद्राय शुक्राधिपते गृहपते शिवाय नमः। 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 जब भी मंत्र का जप करेंगे तो उसे बहुत ही लयबद्ध से आप अपने अनुसार बहुत प्रेम से जल्दी जल्दी में इसे जप नहीं करना है। आपसे जितना संभव हो सके, अगर आपसे 11 बार भी संभव नहीं होगा, अगर आपके पास वक्त बहुत कम है, अगर आपको लगता है कि आप 1 बार ही कर पाते हैं, 5 बार कर पाते, जो भी, लेकिन प्रेम से दिल को लगाकर प्रेम से ही इसका जप करेंगे। जब भी गृहपति शिव का जप करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत ही लयबद्ध से, बहुत ही प्रेम से और अपनी आत्मा को जोड़ते हुए ये मंत्रोच्चार करेंगे। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कर रहे हैं तो भी आप मन ही मन बहुत प्यार है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपको सांसों की माला के साथ इसे पिराना है। जो भी मंत्र है, सबको मैं यही सलाह देता हूँ हर मंत्र के लिए कि आपको सांसों की माला के साथ पिरोना है। तो सांस कैसे लेते हैं? बहुत प्यार से, जैसे आप लेते हैं, सांस लेते हैं, निकालते हैं, तो वैसे ही आपको प्रेम से ये जप करते जाना है धीरे धीरे। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिन लोग को मंत्र में परेशानी होती है तो
संक्षिप्त मंत्र जो है उसका भी जप सिद्ध कर सकते हैं। और अगर वो मंत्र में भी परेशानी होती है तो आप प्रार्थना से भी अपनी आत्मा को जोड़ते हुए गृहपति शिव के साथ आप प्रार्थना से भी इस साधना का लाभ ले सकते हैं। प्रार्थना करते हैं। हे शिव, हे गृहपति शिव, आप ही शुक्र के मूलाधिपति हैं। आपसे ही सौंदर्य, प्रेम, कला और भावनाएं संतुलन पाती है। यदि मेरे जीवन में शुक्र ग्रह की ऊर्जा बाधित हो तो संबंध टूटते हैं, आकर्षण छिप जाता है और आत्मा भोग की ओर भटकती है। यदि आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको यदि दिखता है कि मेरे जीवन में प्रेम विकृत हो रहा है तो आप उसे करुणा में बदलें। यदि सौंदर्य दिखावे में बदल रहा हो तो आप उसमें सादगी भरें। यदि संबंधों में वासना हावी हो रही है तो आप उसमें आत्मीयता और त्याग का दीपक जलाएं। हे गृहपति शिव, आपके बिना भोग भी रोग में बदलता है। आपके बिना प्रेम मोह बन जाता है, संगीत शोर में बदल जाता है। आपके साथ ही आपके आशीर्वाद मिलने पर ही सुख शुभ बनता है। आप ही वो दिव्य संतुलन है जहां आत्मा और शरीर दोनों का आदर होता है, जहां प्रेम तपस्या बनता है, जहां भोग साधना में बदलता है। हे गृहपति शिव, मेरे जीवन में सौंदर्य, प्रेम और संगीत को दिशा दें, वासनाओं को ऊर्जा में बदल दें, संबंधों को चेतना से भर दें और मैं कला को ध्यान बना दें। आपका आशीर्वाद ही मेरा वास्तविक सौंदर्य है। आप ही मेरे जीवन के सौंदर्य के केंद्र हैं। गृहपति शिव, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। नमन, नमन, नमन। धन्यवाद गृहपति शिव। इस साधना में, इस जप में कहीं भी मन में भटकाव आया हो, कोई भी त्रुटि रही हो तो आप उसे क्षमा करते हुए अपने अनुसार बना के इसे स्वीकार करेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपने अपने पास जल दिया, गंगा जल रखा है तो उसे अपने दाहिने हाथ में रखकर शांति करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति में आप नहीं हैं तो मानस रूप से ये मान कर कि आपके दाहिने हाथ में गंगा जल है, आप इसे जमीन पे, धरती पे छोड़ते हुए, अर्पित करते हुए बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। इस साधना को कीजिए।
आपने किया, आपके जीवन में जो भी लोग जो शुक्र ग्रह की परेशानियों से पीड़ित हैं, अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई भी है तो आप उनके साथ ये साधना जरूर शेयर करें, ताकि आज के दिन वो इस साधना को करके अपने जीवन में इस साधना का लाभ उठा सके। हमेशा याद रखेंगे कि ये जिस तरह हम अलग अलग तरह के दान करते हैं, तो बहुत तरह के दान करने से ग्रह मजबूत होते हैं, तो ये भी आप जब आप लोगों की मदद करते हैं, इसमें भी जब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं उनको, तो उनके अंदर से जो दुआ मिलती है वो आपके लिए काम करती है। तो जब भी अगर आपको लगता है कि कोई साधना आप आपके लिए नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आप पर्याप्त हैं उसके लिए, और लेकिन अगर आपको कोई मित्र, आपके कोई रिश्तेदार, उनके लिए लगता है कि आप उनके जीवन में इस चीज़ का अभाव है, तो उनके साथ आपको ये शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को, अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएँ, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ओम नमः शिवाय।